तो हम लोग ग्रुप थ्योरी में कोसेंट ग्रुप के प्रॉपर्टीज प्रूव कर रहे थे। तो अभी थर्ड प्रॉपर्टी में हमें बोला गया है लेट कोसेंट ग्रुप G by Z be a cyclic group then show that G is an abelian group where Z equals to center of group Z of G। ओके, तो प्रूव में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव G इज ए ग्रुप। G हमारे पास एक ग्रुप है एंड यहाँ पर Z इक्वल्स टू हमें ग्रुप का सेंटर Z ऑफ G गिवन है। ओके, सो दैट इज हम बोल सकते हैं यहाँ पर Z इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रुप हमेशा ग्रुप का एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो यहाँ पर Z ग्रुप G का एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ओके, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर कोसेंट ग्रुप G by Z डिफाइन होगा, दैट इज डिफाइंड। नाउ लेट, अभी हम लोग मान लेते हैं कोसेंट ग्रुप एक साइक्लिक ग्रुप है, G by Z भी ये साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, यहां से हमें शो करना होगा यहाँ पर G एक एबिलियन ग्रुप होगा। ओके, सो यहाँ पर क्योंकि G by Z एक साइक्लिक ग्रुप है तो G by Z इक्वल्स टू हमें एक जनरेटर मिलेगा, दैट इज इक्वल्स टू हम मान लेते हैं AZ ग्रुप जनरेटेड बाई AZ इक्वल्स टू G by Z फॉर A बिलोंग्स इन ग्रुप G, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं AZ होल टू द पावर T सच दैट T बिलोंग्स इन सेट ऑफ इंटीजर, दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा A टू द पावर T Z such that T belongs in set of integer. Okay, now let P and Q belongs in group G. So since हम बोल सकते हैं the set of all distinct left coset form a partition of G. So therefore यहाँ पर let P belongs in A to the power RZ and Q belongs in A to the power SZ for R and S belongs in set of integer. ओके, तो यहाँ पर हमें P इक्वल्स टू मिल जाएगा A to the power RZ1 and Q इक्वल्स टू मिल जाएगा A to the power SZ2 for Z1 and Z2 belongs in Z। ठीक है, हमें पता था Z by Z जो कोसेंट ग्रुप है वहां पर एलिमेंट का टाइप होता है A टू द पावर TZ, जहां पर T एक इंटीजर होता है। तो यहाँ पर P एंड Q ग्रुप G के एलिमेंट्स है, इसके लिए P एलिमेंट हो जाएगा A टू द पावर RZ का एंड Q एलिमेंट हो जाएगा A टू द पावर SZ का। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं P इक्वल्स टू A टू द पावर RZ1 एंड Q इक्वल्स टू A टू द पावर SZ2, जहां पर Z1 एंड Z2 दोनों Z के एलिमेंट्स है एंड Z इक्वल्स टू हमारे पास था Z इक्वल्स टू Z ऑफ G सेंटर ऑफ ग्रुप। ओके, सो नाउ इस ग्रुप को हमें एबिलियन शो करना है, तो P एंड Q बिलोंग्स इन G के लिए हमें PQ इक्वल्स टू QP शो करना होगा। सो यहाँ पर PQ इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा A टू द पावर RZ1 इंटू A टू द पावर SZ2, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं A टू द पावर A टू द पावर S Z1 इंटू Z2, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा A टू द पावर R प्लस एस Z1 इंटू Z2। सिंस Z1 बिलोंग्स इन सेंटर ऑफ ग्रुप Z ऑफ G, तो दैट इज इक्वल्स टू Z होता है, देयरफॉर यहाँ पर A टू द पावर S Z1 इक्वल्स टू Z1 A टू द पावर S होल्ड करेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रुप एबिलियन होता है। तो यहाँ पर इस दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर हम A टू द पावर R A टू द पावर S इंटू Z1 Z2 लिख सकते हैं। सो दैट इज इक्वल्स टू A टू द पावर R प्लस S इंटू Z1 Z2 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू A टू द पावर S प्लस R Z2 Z1। नाउ दिस इज इक्वल्स टू A टू द पावर S इंटू A टू द पावर R Z2 Z1, दैट इज इक्वल्स टू A टू द पावर S Z2 A टू द पावर R Z1, सिंस Z2 भी सेंटर ऑफ ग्रुप Z ऑफ G का एलिमेंट है। सो देयरफॉर यहाँ पर A टू द पावर R Z2 इक्वल्स टू Z2 A टू द पावर R होल्ड करेगा, कॉम्पिटिटिव होगा। तो यहाँ पर दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा Q इंटू P। Q का वैल्यू था A टू द पावर S Z2 एंड P का वैल्यू था A टू द पावर R Z1, सो दैट इज इक्वल्स टू QP। सो हेंस हम बोल सकते हैं यहाँ पर G एक एबिलियन ग्रुप होगा। तो अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें बोला गया है लेट G बी ए नॉन एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10। यहाँ से हमें शो करना होगा
जी हैज ट्रिवियल सेंटर। ट्रिवियल सेंटर का मतलब होता है सेंटर ऑफ ग्रुप जेड ऑफ जी में सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ई इक्वल टू जेड ऑफ जी, तभी उस सेंटर को हम एक ट्रिवियल सेंटर बोलेंगे। ठीक है, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव जी इज ए नॉन एबिलियन ग्रुप। जी हमारे पास एक नॉन एबिलियन ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10। ओके, सो देन यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो सेंटर ऑफ ग्रुप है जेड ऑफ जी उसका वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू जी होगा, वो जी का एक सब ग्रुप होगा। ओके, सेंटर ऑफ ग्रुप इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रुप इक्वल्स टू जी होल्ड करता है अगर जी एक एबिलियन ग्रुप होता है। ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रुप में सारे के सारे एलिमेंट्स एबिलियन होते हैं, कॉम्यूटेटिव एलिमेंट्स होते हैं। ए बी इक्वल्स टू बी ए होल्ड करता है सेंटर ऑफ ग्रुप में। तो यहाँ पर जी अगर एक नॉन एबिलियन ग्रुप होता है तो सेंटर ऑफ ग्रुप में जी से कम एलिमेंट्स होंगे, मतलब कि सेंटर ऑफ ग्रुप जी का एक सब ग्रुप होगा। ओके, सो दिस इम्प्लाई यहाँ पर ऑर्डर ऑफ जेड ऑफ जी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। दिस इम्प्लाई ऑर्डर ऑफ जेड ऑफ जी डिवाइड्स 10। दिस इम्प्लाई ऑर्डर ऑफ जेड ऑफ जी इक्वल्स टू, यहाँ पर 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है या फिर 10 हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटीज है। इफ ऑर्डर ऑफ जेड ऑफ जी इक्वल्स टू 10 देन हम बोल सकते हैं यहाँ पर g इक्वल्स टू जेड ऑफ जी होल्ड करेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। देयरफॉर g इज एन एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। g इज एन एबिलियन ग्रुप व्हिच इज इम्पॉसिबल, व्हिच इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ जेड ऑफ जी कभी भी इक्वल्स टू 10 नहीं होगा। ओके, अभी अगर ऑर्डर ऑफ जेड ऑफ जी इक्वल्स टू 5 होता है देन हम बोल सकते हैं यहाँ पर ऑर्डर ऑफ जी बाय जेड ऑफ जी जो कोसेंट ग्रुप होगा दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ जेड ऑफ जी, दैट इज इक्वल्स टू होगा 10 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू हमें 2 मिल जाएगा, व्हिच इज ए प्राइम नंबर, इज ए प्राइम नंबर। एंड प्राइम ऑर्डर का ग्रुप हमें पता है साइक्लिक होता है। ठीक है, सो दिस सिंपली हम बोल सकते हैं यहाँ पर जी बाय जेड ऑफ जी जो कोसेंट ग्रुप है वो एक साइक्लिक ग्रुप है, इज ए साइक्लिक ग्रुप। ओके, तो यहां से हम बोल सकते हैं दिस इम्प्लाई जी इज एबिलियन ग्रुप। तो यहाँ पर भी हमें जी एक एबिलियन ग्रुप मिल जाएगा, क्योंकि जी बाय जेड ऑफ जी अगर साइक्लिक होता है तो वहां से इम्प्लाई करेगा जी इज एन एबिलियन ग्रुप व्हिच इज ऑल्सो इम्पॉसिबल। हमें क्वेश्चन में पहले ही बोला गया है जी एक नॉन एबिलियन ग्रुप है, सो व्हिच इज इम्पॉसिबल। सो देयरफॉर यहाँ पर ऑर्डर ऑफ जेड ऑफ जी इसका वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 5 होगा। अभी 2 पॉसिबिलिटीज बचे हैं। अगर ऑर्डर ऑफ जेड ऑफ जी इक्वल्स टू 2 होता है देन यहाँ पर हमें ऑर्डर ऑफ कोसेंट ग्रुप जी बाय जेड ऑफ जी इक्वल्स टू मिल जाएगा 10 बाई 2 इक्वल्स टू 5, जो कि एक प्राइम नंबर है, इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। तो यहाँ पर भी हम सिमिलरली बोल सकते हैं दिस इम्प्लाई जी बाय जेड ऑफ जी इज साइक्लिक ग्रुप। यहाँ पर जो कोसेंट ग्रुप है वो साइक्लिक हो जाएगा, तो यहाँ पर भी जी एबिलियन होना चाहिए, जी इज एबिलियन, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है, सो व्हिच इज ऑल्सो इम्पॉसिबल, व्हिच इज इम्पॉसिबल। तो यहाँ पर जो कंडीशन है मतलब कि ऑर्डर ऑफ जेड ऑफ जी इक्वल्स टू 2 ये भी होल्ड नहीं करेगा, सो ऑर्डर ऑफ जेड ऑफ जी इज नॉट इक्वल्स टू 2 होगा। सो दास हम लोग बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ जेड ऑफ जी इक्वल्स टू हमें 1 मिलेगा, दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ई रहेगा, मतलब कि हम बोल सकते हैं जी हैज ट्रिवियल सेंटर। अगर जी एक नॉन कॉम्यूटेटिव ग्रुप होता है तो जी में जो सेंटर है वो एक ट्रिवियल सेंटर होगा,